राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ और सब ठीक है। और भाई गर्मी फिर वही तड़कती भड़कती, टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कुछ नहीं घट रहा भाई। और आज तो कुछ मैं ज़्यादा ही पतली लग रही हूँ भाई। आज मैंने पहनी है अपनी न्यू टी शर्ट और न्यू पैंट। तो ये दिलवा के लाए थे हमारे साहब जी मुझे। इसका फुल गेटअप मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो जी साहब जा चुके हैं हमारे ड्यूटी। आज हमारे साहब चले गए थे ड्यूटी 6:30 बजे। तो चलो भाई दिखाती हूँ मैं आपको आज अपना गेटअप। और भाई व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं अपना कितने बजे, आज फिर 2 बजे कर रही हूँ मैं। 2 बजे क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। भाई आज क्या हुआ, आज मैंने 6 बजे वाला पानी भी भर लिया था, लेकिन आज 6 बजे वाला पानी भी मैंने भरा। तो 6 बजे वाले पानी में मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए थे। कपड़े पड़े थे मेरे, मैंने कहा चलो धो ही देती हूँ इनको भी मैं। तो 6 बजे वाले पानी में मैंने धो दिए कपड़े। फिर उसके बाद भाई मैंने सोचा कि चलो पानी आ जाएगा, लेकिन मैं भूल गई कि आजकल 9:30 बजे पानी आ ही रहा है, तो मैं भूल गई। बीच में इन्होंने 2 दिन पानी 11:30 ही बजे दिया, तो वो दिमाग में 11:30 ही बजे चलता रहा। तो भी आज हो गया था पानी ख़त्म, तो इसीलिए सारा काम मेरा हुआ लेट। साहब तो चले गए थे जल्दी अपना नहा धो के खा पी के, उनका तो जो काम था वो कर गए थे अपना। लेकिन उसके बाद में मेरे काम रह गए थे सारे के सारे ही। मैंने जो पानी बचा था 6 बजे वाला पानी, उसमें मैंने धो लिए अपने कपड़े। नहाने के लिए इतना सा भी पानी ना बचा। अब आप सोच रहे हो कि मैं इतने से पानी में नहाऊंगी, कहने का मतलब है कि टंकी में इतना सा भी पानी नहीं बचा, टंकी बिल्कुल साफ़। तो भाई अब मैं इधर से टूटी चला रही हूँ, टूटी में पानी ही नहीं आ रहा। फिर मैं ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मैंने देखा टंकी में पानी नहीं है। अब इतनी धूप में गई भाई मैं पानी देखने के लिए, हालत हो गई ख़राब। लेकिन मैं अपनी मोटर ऑन करके गई थी उस टाइम। तो मैंने सोचा अगर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो 2 मिनट में तो मुझे वापस आना ही है। लेकिन मैं एक बर्तन लेके गई थी अपना, मेरे पास एक छोटी सी वो है मटकी सी स्टील की, तो मैं वो लेके गई थी ऊपर। मैंने कहा अगर पानी नहीं आ रहा होगा तो मैं पानी दूसरी टंकी से डाल लूँगी, अपनी रसोई वाली टंकी से। रसोई की टंकी मेरी फुल रहती है बिल्कुल, हमेशा किसी भी टाइम देख लो उसको, वो भरी रहती है, कभी भी तली पे नहीं निकलती वो टंकी मेरी। फिर भाई उसके बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा चलो 2-3 मैंने टंकी से डाले, इतनी देर में पानी आ गया। तो टंकी में मेरा पानी आ गया भाई, टेंशन हो गई मेरी ख़त्म, वरना मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी। अब पानी था ही नहीं तो टेंशन भाई होनी। चलो अब ये भी छोड़ो बातें, अब मेरे पीछे चल रहा है टीवी, और वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। फिल्म देख रही थी मैं, तो पता नहीं कौन सी आ रही थी, जंगली जंगली सी, नाम देखती हूँ फिल्म का, क्या है ये, कादम वन फिल्म है ये। जंगल जंगल से की फिल्म है, अच्छी लगी मेरे को ये फिल्म, इसीलिए मैं देख रही थी इसे, और सुबह से आ रखी है ये फिल्म। तो चलो भैया अब मैं दिखा देती हूँ आपको अपनी ड्रेस, कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है बताना ज़रा। और मैं पहनती रहती हूँ बीच बीच में, कभी कभी पहनती रहती हूँ, हमेशा नहीं पहनती लेकिन कभी कभी पहनती हूँ। तो ये है आज की मेरी ड्रेस, ठीक है जी, आज की ड्रेस है मेरी ये। और मेरा मन कर गया पहनने का। अब पता है हमारे साहब क्या कह रहे, बताती हूँ मैं अभी। हमारे साहब कह रहे कि जब मैं कपड़े दिलवा के लाता हूँ तो उन कपड़ों को पहनती नहीं है, और ये वाकई में बात सच है भाई। इतने सारे कपड़े हो गए मेरे पास, पैंट शर्ट भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। हर बार जितनी बार हम नजबगढ़ जाते हैं, जितनी बार हम और कहीं मार्केट में जाते हैं, या जितनी बार किसी छोटे मोटे मॉल में चले जाते हैं, मैं हमेशा कपड़े लेके आती हूँ, हमेशा। नजबगढ़ से तो मैं सूट ही लेके आती हूँ। और वो जो मैं पहनती हूँ ना, वो कुर्ती से टाइप की टी शर्ट होती है, जो कुर्ती से टाइप की हो कॉलर वाली, वो मैं नजबगढ़ से ही लेके आती हूँ। और टी शर्ट वगैरह तो मैं मॉल से या फिर इधर से। तो ये कॉम्युनिकेशन भी मेरे साहब ने बनाया, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इनका, इनकी पसंद बहुत प्यारी लगती है मेरे को। पसंद तो मुझे प्यारी लगेगी, आप पूछो क्यों, तो भाई अपनी पसंद से मुझे लेके आई है तो मैं चलो भाई कोई बात नहीं, ये तो एक मजाक था। चलो अब मैं कर लेती हूँ। देखिए एक तो गला सूख रहा है मेरा बार बार में, आज मैं सुबह से, भाई यकीन नहीं करोगे, अब सुबह से मैं 2 बोतल पानी पी चुकी हूँ, इतना गला सूख रहा है बोलते बोलते बहुत ज़्यादा। और अब मैं तैयार हुई, मैं सच्ची बता देती हूँ आपको क्यों तैयार हुई, वरना मैं सूट ही पहनती। एक तो ये कपड़े मेरे सामने आ गए, मेरे को चादर निकालनी थी बेड के अंदर से, क्योंकि मेरे को ना चादर नहीं पसंद है भाई अपने बेड पे बिछानी। एक चादर मैंने कल फिर काट दी है, वो जब मैं सूट काट रही थी तो वो चादर भी कट गई। और आज मैं अपना सूट याद आया, सूट से भी मैं आज सूट भी सिल लूँगी भाई मैं। अब अमनी तो आया नहीं, अपने घर से आएगा, जब आ जाएगा भाई उसकी मर्जी है, जब आएगा जब आ जाएगा। बाकी यही है कि मैं अब फ्री हूँ तो मैं अपना सूट सिल लूँगी। फिर भाई अब क्या बोल रही थी मैं, चादर कट गई।
फिर इसीलिए मेरे को ये ड्रेस भी निकल मिली बेड में, और पता नहीं कब से पड़ी है ये ड्रेस इसमें। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो हो गई है इस ड्रेस को आई हुई को। तो 2 हैं ये, एक रेड कलर की भी शर्ट है उसके ऊपर, उसकी पैंट दूसरी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज यही पहन के मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ वीडियो, फिर मिलती हूँ मैं आप। हेलो जी, आ चुकी है भाई मैं फिर से अपने कैमरे पर। और अब भाई मैं आ गई हूँ पूरी रील बना के, बहुत सारी रील बनाई भाई आज मैंने, बहुत सारी रील बनाई है और मैं बहुत थक गई हूँ। रोटी नहीं खा रखी भाई मैंने, अभी बनाई नहीं है मैंने, तो खाऊंगी क्या, कोई है ही नहीं घर में, किसके साथ खाऊं। साहब भी चले गए सुबह, हम नहीं आया नहीं है और कोई है ही नहीं हमारे घर में। तो बस अब खाना वाना कुछ नहीं खाया, ना मैंने खाना बनाया। तो मैं सोच रही हूँ क्या खाऊं क्या बनाऊं। वैसे तो आलू पालक की सब्ज़ी कल की भी रखी है और करेले रखे हैं, तो क्या करूं मैं, थोड़े से चावल ही बना लूँगी। अब रोटी तो अकेली से नहीं खाई जाती भाई, अब 3 रोटियों के ऊपर क्या तवा रखूँगी, क्या आटा गूंदूँगी। तो अब मैं खा लेती हूँ थोड़े से चावल, और वीडियो मैंने बना ली है। और ये कपड़े रखेंगे थोड़े से तय कर दूँगी, वैसे ही हैं नॉर्मल से रोज़ के डेली के पहनने के। और अब मैं जा रही हूँ भाई थोड़ी सी देर के बाद खाना सा खा के, या खाना चढ़ा, ओ मेरा चश्मा गिर गया भाई। तो ये चश्मा हमारे साहब जी लेके आए थे मेरे लिए, काफ़ी दिन हो गए, तो मतलब हो गए होंगे 1 महीना सारा तो ही गया। तो मैं जा रही हूँ ये वाला सूट सिलने के लिए। अब मैं सिल लेती हूँ सूट, इधर चाय चढ़ाती हूँ और भाई मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन मैं इन कपड़ों में नहीं रह सकती। रह तो सकती हूँ लेकिन फिर मैं पता है क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ गंदे हो जाएंगे धोने को तो धो भी सकते हैं कपड़े, लेकिन आज मैंने फर्स्ट बार ही पहने हैं, तो जितने मेरे को पहनने थे जितनी देर मैंने पहन ली है। अब मैं ढूंढती हूँ, रेस्ट की चल रही है, तो अब मैं ढूंढती हूँ अपने लिए कोई ऐसे कपड़े जो जिनमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, यानी कि टी शर्ट और कोई भारी से सलवार। इन्हीं में ही पड़ा होगा कुछ ऐसा तो मिल जाएगा मुझे इन कपड़ों में ही, और टी शर्ट तो इधर होंगी, ढूंढती हूँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और बाकी चलो भी मैं चलती हूँ। और हाथ में मेरे में पता नहीं इसमें भाई, जब मैं ज़्यादा इसी के नीचे सो जाती हूँ तो ये हाथ इतना हाथ ये इतना गंदा दुख रहा है। उस दिन बच्चे आए थे घर पे दोनों के दोनों, तो मैंने उनसे दबवाया भी था ये हाथ, इतना ही दबवाया बस, लेकिन फिर भी इसका दर्द इतना हो रहा बहुत ज़्यादा, ठीक नहीं होता, पता नहीं क्या क्या बीमारी लगा है। तो चलो भाई चलते हैं, अब अपना बना लेते हैं खाना पीना। अब मेरे को तो सच्ची कभी कभी मेरी तो यारदाश्त भी चली जाएगी, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। कोई भी मैं ना सच्ची भाई बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। मैं साहब के लिए ना जुराब लेके आई थी, ब्लैक कलर की और नीले रंग की, नीले ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की। तो इनकी ड्रेस पे चल जाती है नेवी ब्लू कभी कभी, और इनकी खाकी वाली भी जुराब वो पहले लेके आई थी। भाई मैं इतनी जुराब लेके आई हूँ इनकी, लेकिन आज तक मेरे को वो जुराब दोबारा मिलती नहीं है। एक बार इस अलमारी में जाने के बाद में, इस वाले अंदर वाले कमरे की अलमारी में जाने के बाद में मुझे कोई जुराब नहीं मिलती। पता नहीं वो जुराब कहाँ चली जाती हैं, कौन से कपड़े में दब जाती हैं। कपड़े मेरे इतने कपड़े हैं कि पता ही नहीं चलता कहाँ कौन से गोदाम में वो चीज़ें चली गई हैं। एक जल्दी से मेरी चुन्नी नहीं मिलती सूट की, और एक जल्दी से मेरे ये जुराब नहीं मिली है साहब की। इतनी बार जुराब ले आई मैं, हर संडे से एक ना एक जुराब आती रहती है हमारी संडे बाज़ार से, या फिर मार्केट चले गए उधर से। तो अब ढूंढूंगी। आज मेरे को वार्निंग दे के गए हैं आज मेरे को वार्निंग दे के गए हैं मोटी, या तो मेरी जुराब ढूंढ दियो या आज पीटूँगा बहुत। चलो भाई पीटेंगे तो नहीं, और भाई गलती करेंगे तो पीट भी लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत ना है, लेकिन मैं ढूंढ लूँगी। और भाई देखो आज सच्ची में सिर्फ मैंने ना अपने चेहरे पे काजल और फेयर लवली और लिपस्टिक लगा रखी है, मांग तो मेरी भरी रहती है भाई। तो और पसीने से पूछ भी गई है फेयर लवली तो, लेकिन फिर भी ग्लो इतना रखा है चेहरे पे बहुत ज़्यादा, गर्मी में मुंह पूछ के आ रहा है। और आज मैंने ये अपनी नेल पेंट भी चेंज करी थी, ये डार्क कह रही, एकदम लाइट बेबी पिंक है ये कलर, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है हाथ के ऊपर, ये देखो। और फिर ये मेरी इस टी शर्ट के ऊपर भी ऐसा लग रहा है जैसे ये चल रहा है, लेकिन ये अलग कलर है। ये तो कलर ही मुझे पता नहीं कैसा कलर है, मैंने तो पहली बार पहना है ये कलर, मुझे नहीं पता कौन सा है। और ये देखो नेल्स कितने प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं ना। तो और भाई हमारे साहब कह रहे हैं जाने के लिए वृंदावन, तो वृंदावन कैसे जाएं गर्मी में। अब 3 हम हो जाएंगे, मम्मी हो जाएगी, 3 बच्चे, मम्मी 4 तो उधर से ही आएंगे वो लोग, और 2 हम भी अभी भी, तो 6 जने हैं। जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत है भाई, और इतनी गर्मी में वृंदावन जाना, ना तो कुछ देख पाओगे, ना कुछ सुन पाओगे, ना कुछ और कुछ, सच्ची में। तो इसीलिए मेरा प्रोग्राम मुझे तो कैंसिल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी साहब की तरफ से
बनता दिखाई दे। तो देखते हैं अभी, अगर लड्डू गोपाल जी ने हमें वहाँ पर बुलाया है, भेजेंगे तो फिर चलो भाई, अब जाएंगे तो जाएंगे ही, फिर मेरे मना करने से थोड़ी रुकना होगा। तो चलो भाई, अब मैं जा रही हूँ। सच्ची में थक गई भाई, वीडियो बनाना भी बहुत बहुत ही, क्या बोलते हैं उसे, असंभव है बनाना वीडियो। असंभव कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं मेरे को क्या कहते हैं। मुझे तो अपनी लैंग्वेज वाला शब्द भी याद नहीं आ रहा कि वीडियो बनाना भी एक पता नहीं क्या है, औखा काम है। तो अब मैं चलती हूँ, और टाइम पता नहीं कितना हो गया भाई, 3 से ऊपर टाइम हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है 3 से ऊपर टाइम हो गया है। और अब मैं रख देती हूँ अपना चश्मा, और हमारे साहब अगर मेरी वीडियो ऐसे देखेंगे फिर गए मोटी पूरी तरह आने लगी है। और देखो भाई, सामने वाली छत पे बेचारे मिस्त्री काम करने लग रहे हैं, और टंकियों का काम चल रहा है आजकल। वो सीलन बहुत ज़्यादा आ रखे, सबके फ्लैटों पे सीलन है भाई, ये चीज़ें तो है यहाँ पर, सबके फ्लैटों पे सीलन है, तो इसीलिए सब ने अपना अपना काम करवाया। अब हमने करवाया था अपना, हमारी छत का तो काम हो चुका है, बराबर वालों का भी था, उधर ऊपर की तरफ उनका भी था, उनका भी काम हो गया, हमारा भी हो गया। हमारी छत से तो हो गया भाई, बहुत दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा। और चलो भाई, अब चलते हैं। नया ताज़ा तो कुछ है नहीं ऐसा। और ये मेरी तीसरी बोतल थी जो मैं पी चुकी हूँ पानी की, ये देख लो भाई। और टाइम अभी 3 साढ़े 3 हुए हैं। ये तीसरी बोतल भी मैं फिनिश कर चुकी हूँ। और भाई, कल की वीडियो में मैं बोल रही थी ना कि भाई ऐसे ऐसे मेरी बहन के लिए, उसके हस्बैंड के लिए भाई वो ज़्यादा ड्रिंक करता है, तो फिर मैंने इनको बोला कि ऐसा बोलना चाहिए था नहीं, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। ये कहने लगे छोड़ो ना यार, नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं किसको बुरा लग जाए, क्या लग जाए। अब बुरा लगने वाली बात थोड़ी है भाई, हम तो अच्छा ही कहते हैं। हम तो यही कहते हैं भाई, इतनी ऊपर से इतनी गर्मी है, और गर्मी में ये ड्रिंक व्रिंक करता है, और फिर बच्चों के साथ अपने आप को भी नुकसान कर रहा है, बच्चों को भी नुकसान कर रहा है, अपनी लुगाई को भी नुकसान दे रहा है। तो फिर क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, शराब पीने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। और फिर नुकसान हो जाए, फिर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ का। फिर बाद में तो रोते रहो, बिलखते रहो, कुछ फ़ायदा नहीं है। अब देखो, हमारा कहने का मेरा मतलब यही था भाई, मेन बात मेरी यही है कहने की। देखो, हमारा कहने का मेरा मतलब यही था भाई, मेन बात मेरी यही है कहने की। अब ये चाहे वो बातें गलत में लेके जाए, चाहे वो सही में लेके जाए, तो मुझे पता है वो सही में तो लेके जाएंगे नहीं इस बात को। और ये बात सब पर ही कहती हूँ मैं तो। देखो भाई, पीने के बाद आदमी का कुछ नहीं पता भाई, कुछ हो जाए, भगवान ना करे कुछ ऐसी बात हो जाए, हैं उन 2 बच्चों का क्या होगा, हैं उस तेरी औरत का क्या होगा, कौन है पीछे उन्हें देखने वाला। मानते हैं भाई सास ससुर है, लेकिन भाई आप अच्छी तरीके से जानते हो कौन किसका और कौन किसका नहीं है। सास ससुर भी भाई कब तक रहेंगे, हैं जिसमें तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब है, उनके पापा को भी वो पैरालाइज का अटैक पड़ रखा है, तो मतलब आधे हिस्से में पूरे में पैर से पैरालाइज हो रखे हैं, वो भी चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। काम तो खैर उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था, रिटायरमेंट ही ले रखी है उन्होंने पहले ही। तो बस यही है कहने का मतलब। देखो, परिवार इनका भी इतना बड़ा नहीं है, इनका खुद का जो परिवार है वो चाचा ताऊ का तो बहुत बड़ा है इनका, लेकिन इनका परिवार भी जैसे हमारा छोटा सा परिवार है, बस इतना ही परिवार है इनका भी। 2 ये हैं, और क्या बोल रहे हैं, 2 इनके माँ बाप हैं, 2 इसके भाई हैं, और एक पूजा है, 2 इनके बच्चे हैं, वही 7-8 है इनके घर में भी। तो यही है कि भाई इनका परिवार भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो सोचना चाहिए इन लोगों को कि भी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। भाई पीनी है, हफ्ते 15 दिन में एक बार पी लो आदमी, अगर तुम्हें पीने का ही शौक है तो पीनी है तो अपनी हफ्ता 15 दिन में एक बार पी लो। और लेकिन ऐसे कलेश तो मत करो किसी चीज़ को लेके, हैं इतनी गर्मी के अंदर तुम बच्चों को पीट रहे हो, गलत बात है ना ये। कल को चलो, और एक छोटी सी बात ये लगा लो, चलो मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ, अब भी आप बच्चों को पीट के शेर खान बन जाते हो, चलो बन गए। 13-14 साल का लड़का है, 13 साल का तो होगा ही कम से कम अंशु, अगर गलती में उस बच्चे ने हाथ उठा दिया फिर क्या हो जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी, हैं इज्जत बनानी अपने हाथ में ही है। तो मैं तो यही कहती हूँ भाई, शराब को 2 छोड़, बहुत साल पी ली है, 13-14 साल तो इसे पीते ही हो, ये शादी से ही पी रहा है, ये शादी से ही पी रहा है, शादी से पहले भी पीता ही होगा, मुझे तो लगता है पीता ही होगा भाई। जब इतना एकदम से कोई आदमी ऐसे दारू नहीं पीता है ना, तो शादी से पहले ही पीता है ये। उस टाइम पर नहीं पता चला था, शादी के बाद पता चल गया, तो भाई अब क्या रिश्ता तोड़ दें। अब मेरे खानदान में
भाई मैं तो अपने घर से लगाती हूँ, खानदान का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे घर में तो ऐसी बात नहीं है। कई बार सोचा भी हम लोगों ने कि चलो भाई पहले जैसे इनकी इनकी लड़ाई हमेशा से होती रही है, चलो आज यही बातें कर लेते, मैं कर लेती हूँ 2-3 मिनट की बात, फिर मैं जाऊँगी खाना बनाने। तो क्या बोलते हैं, ये शादी से पहले ही पीता है, शादी के बाद पता चला भी पीता है। तो अब भाई क्या शादी एकदम से तोड़ दें, बाल बच्चे हुए नहीं थे उस टाइम पर, मारा पीटी इनकी खूब होली थी। ये बात ये अच्छी तरीके से जानते हैं, देखते भी हैं मेरी वीडियो, पूजा का हस्बैंड देखता भी है मेरी वीडियो को। तो भी मैं तो यही कहती हूँ, देखो जितना उपद्रव मचाना था वो मचा लिया, अब बराबर के बच्चे हो गए हैं। अब अपने पापा के जितना लगने लग गया वो लड़का, 13-14 साल का है, हाइट में लंबा चला गया वो बड़े वाला लड़का है। 2 लड़के हैं इसके पास, इतना उपद्रव मचा लिया भाई, गाली गलौज कर ली, रिश्ते सारे रिश्ते नाते खराब कर रखे हैं इसने, सारे रिश्ते नाते, एक भी रिश्ता सही नहीं छोड़ा, एक भी नहीं छोड़ रखा। तो भाई अब वही बात है, चलो गलती इधर से हो गई है, इन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए, मतलब मेरे घर वालों ने, आपके उधर से हुई थी तो इनने भी, चलो लेकिन ये आदमी किसी से गलती नहीं मांगता, चलो एक आधी बार गलती भी मांग ली है, जो गलती हुई है गलती मांग ली है, आना जाना कर लो भाई, कोई मना थोड़ी करता है। लेकिन अब पूजा का हस्बैंड की क्या बात है, पी के वही दारू, फिर उसके बाद में तेरी माँ नू, तेरी बहन नू, तेरा बाप नू, तेरा फलाना नू, तेरा बाप मर गया, तेरा भाई मर गया। अरे मर गए, बताओ भाई, हैं कुछ साथ लेके चले गए या कुछ गलत छोड़ के चले गए भाई, बताओ, चले गए। लेकिन मरने के बाद में अगर कोई भी इंसान है, मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मरने के बाद में जो इंसान खत्म हो गया और उसके जाने के बाद में तुम बुराइयां कर रहे हो, तो पाप ही अपने कर्म में लिखवा रहे हो। पता है, जो कोई आदमी खत्म हो जाए वो समझ लो हमारी तरफ से तो वो स्वर्ग में है, हम नरक में हैं, हम जीते जी नरक में जी रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हरकत नहीं करनी चाहिए कि बाल बच्चों के ऊपर हाथ उठा रहे हो, ससुराल में गाली गलौज कर रहे हो। तो भाई, और हम लोगों के साथ कर ली भाई गाली गलौज, हम मियाँ बीवी, चलो भाई सुन लिया हमने, मैंने सुना, मेरे हस्बैंड ने सुना, हम पिछले 13-14 सालों से यही सुनते आ रहे हैं। जो भी बोलते हो गाली गलौज, इनके घर में खुद की लड़ाई होती है तो हमारे पास फ़ोन आता है गाली सुनने के लिए, सुनाने के लिए, हैं। इनकी किसी और अड़ोस पड़ोस से लड़ाई हो जाएंगी तो हमें गाली देंगे सुनाने के लिए। इनकी ससुराल में गाली, वो लड़ाई होती है किसी से तो हम लोगों से, मियाँ बीवियों से गाली देंगे। तो भैया हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, बिल्कुल हाथ जोड़ते हैं हम तो। मैं तो अपने आदमी की तरफ से भी हाथ जोड़ रही हूँ, और वो भी, जो वो मेरे हस्बैंड तो खुद ही बेचारा, वो तो ऐसे ही करके बोलते हैं, और वो तो इतनी रिस्पेक्ट करे इन लोगों की, इतनी रिस्पेक्ट करे कि मेरे ख्याल से इनकी आज तक रिस्पेक्ट इन्होंने खुद ने भी नहीं करी होगी, खुद की। और ये इंसान एक ऐसा है मेरा हस्बैंड कि वो इनके घर में बच्चे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सबकी इतनी फुल रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके बावजूद भी हम, और हमारा रोल कहीं नहीं होता, हमारा रोल दोनों मियाँ बीवी का, किसी की लड़ाई में, किसी की बुराई में, किसी की अच्छाई में, किसी